बिंदु से बिंदुओं cos थीटा sin थीटा और cos फाई sin फाई को मिलाने वाली रेखा की लांबिक दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये दो बिंदु हैं कि नहीं? एक बिंदु आप इसको सपोज कर लीजिए, एक बिंदु आपका ए जो कि क्या है cos थीटा कामा sin थीटा, और एक बिंदु क्या है बी, एक बिंदु बी है जो कि क्या है cos फाई कामा sin फाई। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? मूल बिंदु से, क्या मूल बिंदु से बिंदुओं, ठीक है, मूल बिंदु सपोज यहाँ है आपका, ये आपका क्या है मूल बिंदु है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, 0 होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझिएगा, मूल बिंदु से किसको, मूल बिंदु से बिंदुओं को मिलाने वाली देखो ये ऊपर नहीं, मूल बिंदु से इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की, इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लांबिक दूरी, कहां से? मूल बिंदु से इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लांबिक दूरी, दैट मीन्स ये, समझ रहे हो ना? क्या आपको क्या ज्ञात करना है? OM ज्ञात करना है, समझ गए? क्वेश्चन समझ पाए? ये आपका मूल बिंदु है और ये क्या है बिंदुओं, ए और बी बिंदुओं हुए, तो कह रहा है ए और बी को मिलाने वाली रेखा, ए और बी को मिलाने वाली रेखा को मूल बिंदु से लांबिक दूरी बताओ। मूल बिंदु से ए और बी को मिलाने वाली रेखा की क्या बताओ? लांबिक दूरी। तो यही तो लांबिक दूरी हुई। दैट मीन्स आप क्या बताओ? OM बताओ। क्या बताओ? ठीक है। अब प्यारे बच्चों, आप लोगों को प्रीवियस क्लास में हमने एक फार्मूला बता रखा है। अगर आपको पॉइंट दिया हो और लाइन दिया हो, बिंदु दिया हो और रेखा दिया हो ना, पॉइंट से लाइन पर परपेंडिकुलर की डिस्टेंस बतानी हो, दूरी बतानी हो, तो हमें सबसे शक्तिशाली फार्मूला PM वाला फार्मूला लगाना होता है ना, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन वाला कॉन्सेप्ट लगाना होता है। तो इसमें भी हम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा? OM निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम किससे आ रही है? प्रॉब्लम हमको इससे आ रही है क्योंकि यहाँ AB क्या है? रेखा, AB रेखा है कि नहीं? और हमें रेखा AB का समीकरण मालूम ही नहीं है, हमें इक्वेशन ऑफ AB पता ही नहीं है, और जब तक हमें इक्वेशन ऑफ AB पता नहीं होगा तब तक हम जो है PM वाला फार्मूला लगा ही नहीं पाएंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बताओ? हमें सबसे पहले AB का इक्वेशन निकालना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे देखिए सभी बच्चे ध्यान दें, रेखा AB का समीकरण, रेखा AB का समीकरण, इक्वेशन ऑफ AB। तो इक्वेशन ऑफ AB के लिए में क्या करना है बच्चों? 2 पॉइंट फॉर्म लगा देना। क्या लगा देना है? 2 पॉइंट, क्योंकि एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। 2 पॉइंट से पासिंग थ्रू लाइन का इक्वेशन हम जानते हैं। क्या जानते हैं जरा बोलिए? y माइनस y1। यस बच्चों, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1। यहाँ तक आ गया। अब इस पॉइंट को हमें क्या समझना है बच्चों? x1 y1, और इस पॉइंट को हमें क्या समझना है? x2 y2। यहाँ तक आ गया समझ? अब देखिए y1 की वैल्यू वहां से देख लीजिए साइन थीटा, y2 की वैल्यू देख लीजिए क्या है? साइन फाई, y1 साइन थीटा। यहाँ तक आगे अपन x2 की कॉस फाई और कॉस थीटा, ब्रैकेट में x माइनस x1 क्या है बताइए? यहाँ तक आगे समझ में आ गया? अब देखिए, अब यहाँ के बाद ही आपको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर हमें कोई बच्चा बताए कौन सा फार्मूला बना? sin c माइनस sin d, और नीचे cos c माइनस cos d। ओके, यहाँ पे देखो sin c माइनस sin d का, और यहाँ पे cos c माइनस cos d का फार्मूला लीक हुआ है ना। दिवेश बताएं sin c माइनस sin d का फार्मूला, sin c माइनस sin d का फार्मूला बताइए। चलिए 2 cos c प्लस d बाई 2
2 cos c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। ठीक है, पहले आप इस फार्मूले को तैयार करिए दोबारा, तभी आप इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे, नहीं तो आपके लिए बना भी नहीं है। आप जान लीजिए ना, अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ट नहीं है, त्रिकोणमिति आप अगर प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो इस क्वेश्चन को वैसे भी आप लगा नहीं पाओगे। इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है ना, मेन कैलकुलेशन है। जिनको कैलकुलेशन करना आ जाएगा इस क्वेश्चन को दोबारा कर लेंगे, और जिनको नहीं करना आता है, ठीक है, काजू बादाम खाने से कैलकुलेशन आता नहीं है, प्रैक्टिस करने से आता है ना, और आपने मौजा किया है तो दिक्कत आपकी होगी आगे चल के ना। साइन सी माइनस साइन डी, आज आप यहाँ आपको दिक्कत हो रही है, ट्रिग्नोमेट्री यहाँ प्रॉब्लम कर रही है। जब आप ट्वेल्थ पढ़ने लगेंगे जहाँ नहीं वहाँ तुमको रुलाएगी ना, इसलिए अभी भी वक्त है, मेहनत कर लीजिए। 2 चीज़ें आपकी अच्छी होनी चाहिए, एक ट्रिग्नोमेट्री और एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये अच्छा रहेगा, तभी आप 12th की चीज़ें पढ़ेंगे, आपको आ जाएगा। 2-4 क्वेश्चन आप खुद से लगा लेंगे, नहीं तो केवल जब तक मास्टर समझाएगा आपको बात सारी समझ में आ जाएगी, लेकिन आपको दोबारा सॉल्व करना नहीं आएगा। ये बात आप लिख के ले लीजिए। चलिए इसी बात पर आगे बढ़ते हैं। साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला यहाँ लगाएंगे। 2 cos 5 plus theta by 2 2 cos 5 plus 5 प्लस थीटा बाई 2, into ऐसे ब्रेकेट लगा लिया करें। फिर sin 5 minus theta by 2 बाई 2 है ना, और अपान देखिए, अपान यहाँ पे cos c माइनस cos d का फार्मूला में लगाना होगा। बताइए, -2 sin देखिए cos c माइनस cos d नंबर 4 है, नंबर 4 पे चौपट हो जाता है, यस यस होता है ना, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 और इंटू साइन d माइनस सी बाई 2, ये फार्मूला हो जाता है ना, याद रखिए हमेशा। तो यहाँ पर देखिए 2 साइन c की वैल्यू ये है, d की वैल्यू ये है, अपान 2 है ना, साइन, फिर d देखिए, d आपका यहाँ पे क्या है थीटा, माइनस c क्या है पाई ना, और अपान क्या, बोलिए यहाँ तक आया, अपान 2 देखिए यहाँ तक आ गया, फार्मूला लगाया गया है। और ब्रैकेट में, यहाँ पे ब्रैकेट में बताइए, ब्रैकेट वाला x माइनस कॉस थीटा आपको नोट कर लेना है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तक आ गया, समझ में नहीं, बोलो यहाँ तक आ रहा है, ये 2 से 2 निकल लिया, कैंसिल आउट हो गया, समझ में आया बात। अब सुनो, यहाँ पर अगर यहाँ पे माइनस कामा ले लूँ, यहाँ माइनस कामा ले लूँ या यहाँ माइनस कामा ले लूँ, यहाँ पे अगर माइनस कामा ले लेता हूँ तो थीटा माइनस 5/2 हो जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी थीटा माइनस 5/2 है, यहाँ पे भी साइन है और यहाँ पे भी साइन है, ये चीज क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। और साइन का जो है, साइन जो माइनस आप कामा लियो डाइजेस्ट कर नहीं पाएगा, जो आपने माइनस कामा लिया है साइन में वो माइनस कर नहीं पाएगा, उसको बाहर कर देगा। ठीक है, ठंडी है तो क्या होगा, साइन जो है माइनस को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। कौन डाइजेस्ट कर पाता है, कॉस। अगर कॉस होता माइनस कामा लेते तो वो निकल लेता, कमीने लोग जान ही रहे हो, माइनस क्या कुछ भी निकल लेंगे, राणा के टाइप का होता है ना। राणा क्या कहता है बादल मूवी में, इतने पैसे के लिए मैं अपने बाप को भी ना छोड़ूं। तो ऐसे कमीने लोग होते हैं जो पैसे के लिए अपने बाप को ही नहीं छोड़ रहे हैं ना। तो सीधे लोग नहीं, सीधे लोग तो जान लो मर मिटेंगे, है कि नहीं, अपने बाप माँ के लिए, माँ बाप के लिए। लेकिन कमीने लोग तो पैसे के लिए कह रहे हैं अपने बाप को ही नहीं छोड़ेंगे। बताओ, ये फिल्मों में ही होता है ऐसा। यहाँ तक आया समझ में, यहाँ माइनस कामा ले लोगे, ये माइनस बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ना, बिलबिला के आगे कर देगा और ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी। ओके, अब चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, इसके कैलकुलेशन में दम ही दम है, ठीक है। और जो भूले बिसरे गीत की तरह मैथ सॉल्व करता है, जब मन कहता है, हफ्ते में 1 दिन लेकर बैठता है, ये इसके लिए क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है कुछ नहीं, लेकिन दे दूंगा, लगा नहीं पाओगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये एग्जाम में, अब जान लो। 5 plus theta by 2 5 प्लस थीटा बाई 2, और यहाँ पे आपने क्या किया है, थीटा माइनस 5/2, ठीक है। साइन 5 प्लस थीटा बाई 2, साइन थीटा माइनस 5/2, x माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक आया। अब देखो, ये चीज कैंसिल आउट हो गया कि नहीं,
अब हमें ऊपर इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को ना। तो इसको आप ऐसे ही क्या करिएगा, घर पे एक बार फिर से ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो वीडियो स्टार्ट करके क्वेश्चन को 2-3 बार नोट कर लीजिएगा, आने लगेगा धीमे धीमे। आप देखो यहाँ पे क्या होगा, y माइनस साइन थीटा हुआ कि नहीं बताओ। और ये देखो ये जो माइनस है, इस माइनस को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करा सकते हो, ये माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आएगा शुभम बताओ। हाँ तो बताओ ना क्या आ जाएगा, -x हाँ + cos θ। बस बहुत अच्छा, कम से कम इतना करना आता है, नहीं तो कुछ बच्चे तो इसमें भी निपुण हैं और कहते हैं को मैथ आर्यभट्ट बनना है, तमन्ना आर्यभट्ट की। हाँ माइनस का मल्टीप्लाई भी नहीं कर पाते हैं, तमन्ना आर्यभट्ट की है। यहाँ तक आया भाई, ठीक है। चलिए राहुल दर्पण बताएंगे ना, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके बताइए क्या आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके बताइए क्या आएगा। ये y इसमें मल्टीप्लाई करेगा ना, तो ये y साइन 5 + θ/2 फिर माइनस देखो बस तुम कर तो लोगे दोबारा y + θ/2 ना ना, यहाँ तक आ गया। यस इसका पूरे में मल्टीप्लाई हो गया, यस ठीक है। मल्टीप्लाई करना सीखो ना। अब इसका मल्टीप्लाई होगा, करोगे तो क्या हो जाएगा, -x cos y + θ/2 प्लस cos θ i + θ/2 cos θ इंटू cos θ। cos थीटा। यहाँ तक आ गया कि नहीं? चलो हमको पता है कौन सा क्वेश्चन इजी भी है ना, और कैलकुलेशन में जा रहा हूँ आज के बच्चों का कितना अच्छा है ना। यहाँ तक आ गया। अब यहाँ के बाद क्या करना होगा, एक्स वाई वाला एक साइड करना पड़ेगा, ये माइनस है यार, इसको इधर ला लो, LHS साइड ला लो। देखो ये माइनस है तो पहली बार तो प्लस हो जाएगा, एक्स कॉस 5 + θ/2 और ये ऑलरेडी इधर था ही प्लस y साइन 5 + θ/2। यहाँ तक आया। अब इक्वल टू देखो, ये देखो ये है ना cos 5 + θ/2 इंटू cos थीटा ना, ये माइनस इधर जाएगा प्लस साइन थीटा इंटू साइन 5 + θ/2। समझ गए बात ना, यहाँ तक आ गए। आप सार्थक बताएं यहाँ पे राइट साइड कौन सा फार्मूला बन रहा है, दिवेश आप भी बता सकते हैं। cos A इंटू cos B प्लस साइन A साइन B ना, ये ठीक है, ये फार्मूला बना। और ये किसका फार्मूला होता है ना, कुछ लोग तो जान ही नहीं पाए, यहाँ पे फार्मूला भी बन रहा है। राहुल जान पाए थे हाँ? ना ये जान गए मतलब तो फिर क्या जाने तुम क्या यार, मेहनत करो अभी से ही। नहीं 11 पास हो के भी 12 नहीं पास हो पाओगे, इससे अच्छा 11 फेल हो जाओ ना। एक बार कम से कम तैयार तो करोगे शुरुआत से। यहाँ तक आया। अब देखो यहाँ पे cos A - B का फार्मूला बनना है, cos A B इसका फार्मूला था। यहाँ तक हो गया, समझ गए बात को। अब आगे बढ़ो। अब देखो इसको ऊपर ही इरेज करना पड़ेगा मुझे ना। तो इस क्वेश्चन में देखिए अभी बता रहे हैं, 2 बिंदु दिया था, उनसे होके जाने वाली एकक समीकरण ही निकालने में देख रहे हैं क्या कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। ये समझाना बड़ा आसान है बच्चों,
इन दो बिंदुओं से होके दाएं रेखक समीकरण निकाल लो, फिर उसके बाद पीएम वाला फार्मूला लगा दो। इतना ही करने में ना तुम तो जान ही रहे हो ना। और ये मैंने बताया नहीं है 2 बिंदु से होके जाने वाले रेखक समीकरण, फिर 1 बिंदु से, वो तो मैंने कराया ही, दे दिए, लगाओ। ऐसे मैं 10 क्वेश्चन जानता हूँ, ऐसे मैं 10 क्वेश्चन जानता हूँ। x cos 5 प्लस थीटा बाई 2 प्लस y sin 5 प्लस थीटा बाई 2, और यहाँ पे अपान 1 है, एलसीएम ले लो। 5 प्लस cos एलसीएम 2 5 प्लस थीटा माइनस 2 थीटा माइनस 2 थीटा, है ना, क्या माइनस 2 थीटा माइनस 2 थीटा। अब देखो x cos 5 प्लस थीटा अपान 2 प्लस y साइन 5 प्लस थीटा बाई 2। अब ये थीटा में 2 थीटा सब्ट्रैक्ट कर लो, 5 माइनस cos 5 माइनस थीटा अपान 2। समझ में आ गया? हाँ, ये हो गया, हो गया जी। ये आपका इक्वेशन हो गया। क्या हो गया? इक्वेशन। ए बी का इक्वेशन यहाँ होगा। अब यहाँ पे कंपेयर करना पड़ेगा किससे? ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? देखो ये x स्वाहा हो गया, ए की वैल्यू cos 5 प्लस थीटा बाई 2, और यहाँ पे b की वैल्यू साइन 5 प्लस थीटा बाई 2, और c की वैल्यू यहाँ देखो cos 5 माइनस थीटा बाई 2। समझ गए? यही तो वैल्यू की आवश्यकता थी हमें ए बी सी की, निकल गई कि नहीं है? अब इसको इरेज करो, इसको इरेज करो। अब देखो एक बार मैं फिर चित्र को बता रहा हूँ, क्वेश्चन को फिर समझा रहा हूँ। कह रहा है मूल बिंदु से इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। तो ये बिंदु क्या हो गया? ए, और ये बिंदु बी हो गया। तो इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या हुई बच्चों? ए बी। ए और बी बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ए बी हुई। और मूल बिंदु से ए और बी को मिलाने वाली रेखा पर लंबिक दूरी बतानी है। समझ गए ना? ये बात आप बोले ये। तो आपने क्या किया? ए बी का समीकरण निकाल लिया, और ए बी के समीकरण का कंपेयर किससे करा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ए आपको ये मिल गया, बी ये मिल गया, सी, और ये क्या है? ये x1 y1 है। क्या है? x1 y1 है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे? आप पीएम का फार्मूला लगाएंगे ना, लगाइए, लगाएंगे। पीएम का लिखेंगे ओएम ना, क्योंकि पीएम के प्लेस पे ओएम है। मॉड में ax प्लस by1 प्लस सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब x1 की वैल्यू आप देख रहे हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा। y1 की वैल्यू देख रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा। केवल c की जगह ही रखना है। c1 कहाँ है? c के देखो cos 5 माइनस थीटा बाई 2, ये मॉड के अंदर है। और अपान देखो अंडर रूट ए स्क्वायर, तो इसका cos स्क्वायर 5 प्लस थीटा बाई 2। कहाँ माइनस होगा भाई? ए की वैल्यू देखो ना। हाँ, समझ गए? चलो प्लस बी की साइन स्क्वायर 5 प्लस थीटा बाई 2। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। कौन 0 कह रहा है? ये साका सेट काका है। इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। ये 1 और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1 ही। अब माठ हटा दो, सटर हटा दो, cos 5 माइनस थीटा अपान 2 हो गया आंसर। यही आंसर होगा। समझ गए बात को ना?